हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हमने पढ़ा था जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती है वो क्या होती है। इनको कॉन्ग्रुएंट करने के हमारे कुछ क्राइटेरिया थे, जैसे अगर दो एंगल और एक साइड हमारी इक्वल हो, दो ट्रायंगल्स में दो इक्वल हो जाती कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाती है, या दो साइड एक एंगल हो तो हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास एक क्राइटेरिया आता है एस क्राइटेरिया। यह एस क्राइटेरिया है, ये क्या है? साइड एंड साइड क्राइटेरिया। मान लो कोई दो ट्रायंगल हमारे पास, उनमें तीनों साइड अगर हमारी इक्वल हो जाएंगे उस ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल हमारी क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगी। इसमें थ्योरम है, क्या कहता है ये? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द two triangles are congruent if the three sides of one triangle are three sides of one triangle are equal to the corresponding three sides of other triangle, equal to the corresponding three sides of other triangle। क्या कह रही है? अगर मान लो एक ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड उसकी कोरस्पोंडिंग दूसरी ट्रायंगल की साइड से क्या है? इक्वल है। तो हमें ये बताना है कि जो ट्रायंगल होगी ना हमारी, वो क्या होगी? वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगी। तो इसमें हम क्या लेके चलते हैं? सबसे पहले तो हम दो ट्रायंगल लेके चलते हैं, जो क्या है? ए बी सी, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल है हमारी, ये हो जाएगी डी ई और एफ। अब ये कह रहा है कि जो दोनों ट्रायंगल है इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल है, और कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। तो ए बी सी और डी ई एफ हमने दो ट्रायंगल ले ली, और इसमें क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू डी ई, नेक्स्ट बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और नेक्स्ट क्या? ए सी इज इक्वल टू डी एफ। यानी जो ए बी है वो हमारी डी ई के इक्वल है, बी सी है वो हमारी ई एफ के इक्वल है, और ए सी है वो डी एफ के इक्वल है। और हमें इसमें प्रूव क्या करना है कि जो दोनों ट्रायंगल होंगी, ट्रायंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल डी ई एफ की। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या सपोज करके चलते हैं इसमें कि जो बी सी है ना, सपोज बी सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। जो बी सी है हमारी वो क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है। ड्रा ईजी सच दैट, तो हम क्या करेंगे? ईजी ड्रा करेंगे लाइन ई जी, और इस पे कंडीशन क्या होगी? सच दैट एंगल एफ ई जी इज इक्वल टू ए बी सी, कि एफ ई जी इज इक्वल टू ए बी सी। ये जो ई जी है हमने इस टाइप से ड्रा की है कि जो ये हमारा एंगल होगा ना एफ ई जी, वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए बी सी के इक्वल हो जाएगा, और एंड ई जी इज इक्वल टू ए बी। और जो ये ई जी है हमारी किसके इक्वल हो जाएगी? ए बी के इक्वल हो जाएगी। और नेक्स्ट क्या करेंगे? जॉइन जी एफ एंड जी डी। तो सबसे पहले तो हम किसको मिलाएंगे? जी एफ, और नेक्स्ट जी और डी। ये हमने
इसमें कंस्ट्रक्शन कर दी, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, सपोज BC इज द लॉन्गेस्ट साइड, सपोज जो BC है वो हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। और नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, ड्रा EG सच दैट एंगल FEG इज इक्वल टू एंगल ABC। जो ये हमारा एंगल है EG, ये एंगल किसके इक्वल, एंगल ABC के इक्वल है, एंड EG इज इक्वल टू AB। और ये जो हमारी EG लाइन है ये किसकी इक्वल आ जाएगी, इस AB साइड के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट क्या कर देंगे, ज्वाइन GF एंड GB। तो जो ये हमारी GF है इसको ज्वाइन कर दिया और GD को ज्वाइन कर दिया। तो ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अब हम क्या प्रूव करेंगे कि जो ट्रायंगल ABC है ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, ABC ट्रायंगल और GEF ट्रायंगल, ये दोनों लेके चलते हैं। ABC एंड GEF ये दोनों ट्रायंगल ले ली हमने। इन ट्रायंगल ABC एंड GEF, तो सबसे पहला क्या है, AB इज इक्वल टू EG। AB है वो हमारे किसके इक्वल है, GE के। AB इज इक्वल टू GE, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाई कंस्ट्रक्शन। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या लिखा है इसमें, AB है वो हमारे किसके इक्वल है, GE के। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF। और ये क्यों है, क्योंकि ये हमें पहले से ही गिवन है कि जो BC है हमारी ये साइड ये EF के इक्वल है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक कंडीशन और थी जो हमने कंस्ट्रक्शन से लिखी थी, क्या थी, हमारी एंगल ABC इज इक्वल टू FEG। ये एंगल कि जो एंगल ABC था हमारा इज इक्वल टू FEG, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हमारी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगी, बाई SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GEF। जो ABC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, GEF के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल G। क्यों, बाई सिटी एंगल A है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल G के इक्वल आ जाएगा। एंड AC इज इक्वल टू GF, और AC है वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, GF के इक्वल हो जाएगी। तो ये तो हमारी जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नाउ AB इज इक्वल टू DE। जो AB है वो हमारे किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, एंड AB इज इक्वल टू GE। नाउ AB इज इक्वल टू DE। जो AB है हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा, DE के इक्वल आ जाएगा। और यहां से हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू GE। ये हमने कहां से लिखा, कंस्ट्रक्शन से। एंड AB इज इक्वल टू GE, जो कंस्ट्रक्शन में हम लेके चले थे हमने वही यहां से लिख लिया। तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, जो AB है वो हमारा DE के इक्वल है, और AB है वो हमारा GE के भी इक्वल है। इसका मतलब जो DE और GE है ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज DE इज इक्वल टू GE। जो हमारा DE होगा वो क्या हो जाएगा, GE के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास क्या है, जो AC है ये किसके इक्वल है, DF के इक्वल है। सिमिलरली AC इज इक्वल टू DF।
तो ए सी हमारे किसके इक्वल आ गया, डी एफ के इक्वल आ गया। और यहाँ से हमारा क्या है, ए सी इज इक्वल टू जी एफ एंड ए सी इज इक्वल टू जी एफ। दिस इंप्लाइज डी एफ इज इक्वल टू जी एफ। तो हमारा जो डी एफ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जी एफ के इक्वल आ जाएगा। अब हम ट्राइंगल लेके चलते हैं ई जी डी, ई जी डी। नाउ इन ट्राइंगल ई जी डी, तो जो हमारे ई जी डी ट्राइंगल है इसमें हमारे पास क्या है, जो डी ई है वो हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, जी ई के इक्वल आ जाएगा। डी ई इज इक्वल टू जी ई। यहां से डी ई हमारे किसके इक्वल आ गया, जी ई के इक्वल आ गया। और फिर यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एंगल ई डी जी इज इक्वल टू ई जी डी। एंगल ई डी जी इज इक्वल टू ई जी डी। तो जो हमारा एंगल होगा ई डी जी वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई जी डी के इक्वल आ जाएगा। यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि जो हमारी इक्वल साइड होती है उनके अपोजिट एंगल भी हमारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो दोनों एंगल है वो क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। अब ट्राइंगल लेके चलेंगे एफ जी डी, एफ जी डी। नाउ इन ट्राइंगल एफ जी डी, अब इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, जो हमारे डी एफ है वो किसके इक्वल है, जी एफ के। डी एफ इज इक्वल टू जी एफ। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू एंगल एफ डी जी। तो जो एंगल एफ जी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ जी डी। ठीक है, तो इसको हम 1 और 2 मान के चलते हैं। इस एंगल को मान लिया हमने 1, इसको 2। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एडिंग 1 एंड 2। तो ये जो कोरस्पोंडिंग एंगल है ना, इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल ई डी जी, ई डी जी इसका कोरस्पोंडिंग एंगल ये होगा, प्लस एंगल एफ डी जी, भाई एफ डी जी ये किसके इक्वल आ गया। अभी नेक्स्ट एंगल क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू एंगल ई जी डी प्लस एंगल एफ जी डी। हो गए दोनों एंगल। अब यहां से हम क्या लिख देंगे, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल जी। ये दोनों एंगल है, इन दोनों का सम, इस एंगल का और इस एंगल का सम किसके इक्वल है, इस एंगल और इस एंगल का सम। यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एंगल डी इज इक्वल टू एंगल जी। ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। बट एंगल जी है वो हमारे किसके इक्वल है, एंगल ए के। या हमने सीपीसीटी से क्या लिखा था, एंगल जी इज इक्वल टू एंगल ए, बट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी। हो गया। और इसमें रीजन क्या लिखेंगे, प्रूव अबव। ये हम पहले प्रूव कर चुके थे, ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट की थी तब सीपीसीटी से कर दिया था। तो यहां से एंगल डी एंगल जी के इक्वल है और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल जी के। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो एंगल ए है हमारा वो किसके इक्वल आ गया, एंगल डी के इक्वल आ गया। अब हम ट्रायंगल कौन से लेके चलेंगे, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ये दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, ये दोनों ट्रायंगल ले ली। तो सबसे पहले हमारे पास AB है वो किसकी इक्वल है, AP इज इक्वल टू DE। AB किसके इक्वल हो गया हमारा, DE के इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू DF। जो AC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, DF के इक्वल हो जाएगा। ये भी हम पहले प्रूव कर चुके। AC इज
इक्वल टू डी एफ। तो ये दोनों हमें गिवन है। नेक्स्ट अब एक और क्या लिखे हम, एंगल ए है हमारा, वो किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है, और ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये क्या हो जाएगा, बाई एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो जो ए बी से ट्राइंगल है वो हमारी किसकी कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो ये आपकी जो साइड क्राइटेरिया है उसकी थ्योरम है। अब क्वेश्चन से भी इसको कैसे यूज करेंगे देखो। क्वेश्चन है, फिगर गिवन है आपको, ये और ये कौन कौन से ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई, ये आपको फिगर गिवन है। और इस फिगर में साथ साथ और क्या चीजें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। जो हमारा ए बी है ये किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ये गिवन है हमें। नेक्स्ट है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। हो गया ये। तो हम इसमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीबीए। भाई ए डी सी ये ट्राइंगल ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, सीबीए इस ट्राइंगल के। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CBA। सबसे पहले तो हमारा क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD। भाई जो AB है हमारा ये किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो इसमें क्या लिखेंगे, CD इज इक्वल टू AB। भाई CD है ये किसका ले लिया हमने, AD सी ट्राइंगल का ले लिया, और एपी है वो किसका ले लिया, सी बी ए इस ट्राइंगल से ले लिया हमने। तो दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड हमारे पास क्या आ गई, इक्वल, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू बी सी। तो एडी इस ट्राइंगल की साइड और बी सी नेक्स्ट ट्राइंगल की साइड। तो एडी इज इक्वल टू बी सी, इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, गिवन। नेक्स्ट एसी है वो हमारा इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। तो इससे क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू AC, और रीजन क्या लिखेंगे इसका, कॉमन। तो सो बाई SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। तो SSS क्राइटेरिया से क्या होगा हमारा, ट्राइंगल ADC किसकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ABC के। तो ये आपका क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और है, फिगर गिवन है हमें, एक ट्राइंगल है ABC, और ये हमारा पॉइंट है, कोई लाइन होगी ये। नेक्स्ट ये D कोई इंटीरियर पॉइंट है ट्राइंगल ABC का।
तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, डी क्या है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और जो एबीसी ट्राइंगल है इसके इंटीरियर पॉइंट क्या है हमारे पास, डी। नेक्स्ट क्या है इसमें, यहां से बी को डी से ज्वाइन कर दिया और डी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया हमने, और ये एंगल है। तो इसमें क्या बता रखा है हमें, ए बी इज इक्वल टू ए सी। जो ए बी है वो हमारे किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ये गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड डी इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। ये डी हमारे इंटीरियर पॉइंट इस ट्राइंगल के अंदर सच दैट ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। जो दो DBC एंगल है किसके इक्वल है, DCB के। तो हम इसको लेके चलते हैं एंगल 1 और इसको एंगल 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ताकि कैलकुलेशन में हमें थोड़ा इजी रहे। नेक्स्ट इसमें हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट AD बाइसेक्ट एंगल BAC ऑफ ट्राइंगल ABC। To prove AD bisect angle BAC of triangle ABC। जो हमारी AD है ना, ये ABC, ये एंगल है एंगल BAC, इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी कि हम क्या लेके चलते हैं, इस एंगल को तो मान लिया हमने एंगल 3 और इसको एंगल 4। अब ये बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल ए है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हमें ये बताना जो एंगल 3 है ये किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमें ये दोनों इक्वल दिखाने हैं। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो सी की सिटी से हमारा क्या होगा, एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। तो क्राइटेरिया हम यूज करें, ये हमारे दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, और ये दोनों साइड हमारी इक्वल है। तो हम ये ट्रायंगल लेके चले, तो ADB एंड ADC। 3 हमें कंडीशन चाहिए इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, लेकिन हमें अभी तो फिलहाल एक दिखाई दे रही है। दूसरी हम क्या कर देंगे, जो AD है ये साइड कॉमन लिख लेंगे, लेकिन हमें एक साइड और चाहिए या एक कंडीशन और चाहिए जिससे हम इसको क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट कर दें। तो इसके लिए हम क्या करके चलते हैं, हम ये ट्रायंगल लेके चलते हैं, यहां से कंडीशन निकालते हैं। इन ट्रायंगल BDC, अब ये ट्रायंगल है हमारी BD और C। यहां से हमें क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्या है, हमें गिवन है। अब क्या होता है, जो हमारे एंगल इक्वल होते हैं ना, जैसे साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब उसी थ्योरम का कन्वर्स होता है, अगर हमारे अपोजिट एंगल्स इक्वल है ना, तो उस एंगल्स के अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है, CD। तो CD इज इक्वल टू एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, BD इज इक्वल टू BD। और रीजन क्या लिखेंगे, साइड से अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। भाई जो इक्वल एंगल्स है उनके अपोजिट साइड्स होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वल हो जाएगी। तो जो हमारा BD है वो किसके इक्वल आ गया, CD के इक्वल आ गया। इसको हम फर्स्ट लेके चलेंगे। अब हम क्या करके चलते हैं इसमें, अब ये दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, भाई ABD एक ये ट्रायंगल ले ली और ACD दूसरी ट्रायंगल हमने ये ले ली। यहां से क्या हो जाएगा, AB किसके इक्वल है, AC के। AB इज इक्वल टू AC। इसका रीजन क्या लिखेंगे,
गिवन। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, बी डी इज इक्वल टू सी डी, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1। अब जो ए डी है वो दोनों ट्राइंगल के बीच में कॉमन है, तो इसकी साइज भी क्या होगी, सेम। तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या हो जाएगी हमारी कॉमन। सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो जो ए बी डी ट्राइंगल है वो हमारी किसके कॉन्ग्रुएंट आ गई, ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट आ गई, और ये क्या हो जाएगा, एस 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 क्राइटेरिया। तो एस 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 क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो नीचे लिखेंगे बाई सी पी सी डी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। तो जो एंगल बी ए डी है हमारा, बी ए डी किसके इक्वल आ गया, एंगल सी ए डी के इक्वल आ गया। तो सो ए डी है वो क्या करेगी, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगी। तो ये आपका इसमें क्वेश्चन था। ये तो हमारी कंडीशन थी अगर साइड्स गिवन है तो। अब इसके बाद एक लास्ट क्राइटेरिया और बचता है, वो है RHS congruence क्राइटेरिया। RHS congruence क्राइटेरिया, ये हमारा लास्ट क्राइटेरिया जो बचता है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। आर से तो हमारा क्या बन जाएगा, राइट एंगल। नेक्स्ट है एच, एच से हमारा क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। और एस है, इससे क्या हो जाएगा, साइड क्राइटेरिया। तो आपको ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है उनमें एक राइट एंगल हो, एक हमारा हाइपोटेन्यूज हो और दूसरा एक साइड हो, तो क्या हो जाएगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। इसकी थ्योरम हो देखो, two right triangles are congruent, two right angle triangles are congruent और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें तीनों एंगल्स में से एक एंगल हमारे क्या हो, 90 डिग्री का एंगल हो, तो वो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल हो जाती है। आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द, इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल है उसका हाइपोटेन्यूज और ये दूसरी साइड वो क्या हो, वो इक्वल है, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। यानी कि दो राइट एंगल ट्राइंगल ले ली हमने, ठीक है, उसमें पहले ट्राइंगल है उसका हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, उसकी एक साइड दूसरी साइड के क्या है, इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल हमारी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। हमें ये बताना इसमें, तो हम क्या लेके चलते हैं भाई, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सी ले ली हमने, डी ई एफ। एक तो ट्राइंगल ले ली ए बी सी और दूसरी ले ली डी ई एफ। तो इन
टू राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। अब हाइपोटेन्यूज होता है वो हमारे क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होते हैं वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी, यहाँ पर AC और यहाँ पर DF। तो एक तो हमारी ये साइड इक्वल है और दूसरी ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है। तो इनमें क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A 90 डिग्री। भाई एंगल B और एंगल E क्या है हमारे 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्या है, AC इज इक्वल टू DF। AC किसके इक्वल है, DF के, और BC इज इक्वल टू EF। BC किसके इक्वल है, EF के। अब क्या प्रूव करना है इसमें, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। जो ABC ट्राइंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, DEF के। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं फिर से। कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी कि DE है जो हमारी, ये इसको हम किसी G पॉइंट तक प्रोड्यूस करते हैं। और किस तरीके से प्रोड्यूस किया है कि जो हमारा DE जितनी लेंथ का है ना, सॉरी जो जितनी लेंथ हमारी AB की है वही लेंथ हमारी किसकी हो जाएगी, GE की हो जाएगी। प्रोड्यूस DE अप टू G such that AB is equal to EG। AB है वो किसके इक्वल है, EG के इक्वल है। उसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन GF। ये G और EF दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये साइड किसकी इक्वल हो जाएगी, AB के। अब इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेके चलते हैं ABC एंड GEF। इन ट्राइंगल ABC एंड GEF। तो ABC और GEF ये दोनों ट्राइंगल हमने ले ली। इसमें क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू GE। जो AB है वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, GE के। और रीजन क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू, जो ये एंगल B है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल FEG। FEG। और ये क्यों होगा, ये हमारी स्ट्रेट लाइन, ये टोटल एंगल लीनियर पेयर, ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना बच जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल FEG। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, ये 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्या होगा, तो BC है वो किसके इक्वल है, EF के। BC इज इक्वल टू EF। ये दोनों क्या होगी, इक्वल हो जाएंगे। तो SS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GE